दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 शिफ्ट 1 की परीक्षा हो गई है और क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस बार बाहर नहीं लाने दिया गया है तो मेमोरी बेस्ड कई क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लाया हूं जो आगे एग्जाम देने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में या नेक्स्ट टुमारो या आगे और भी अभ्यर्थी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कि कैसे तरह की चीजें आई, क्या क्या क्वेश्चन आई, सारी चीजें मैक्सिमम जितना संभव था हमने नोट करके यहां पर रखा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई बच्चों से रिव्यू करने के बाद ये पता चला कि जो साइकोलॉजी पोर्शन था वो आपको मॉडरेट था, 4-5 क्वेश्चन उनको फंसाए गए। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर भी जाऊंगा और यहां पर टोटल जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट ही था, मॉडरेट टू इजी ही था। अगर आप भी एग्जाम दिए हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए या दीपक हिमांशु सर टेक्स्टबुक टेलीग्राम चैनल में आपको यहां पर जो है अपनी बात शेयर कर सकते हैं, वहां पर जुड़ जाइएगा या वहां पर प्राप्त कर लीजिएगा। तो जो लैंग्वेज पोर्शन था उसके बारे में भी कहा गया इजी था, पैराग्राफ जो था वो भी इजी था। जीके में मतलब ज्यादा याद करने वाले ही क्वेश्चन थे, इजी ही था। बेसिक सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, मतलब जैसा कि सिलेबस लिखा हुआ था उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। संस्कृत जो देकर आए उनका कहना था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। ऐसे तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको रिव्यू यहां पर बता रहा हूं। एक दो चीज जो ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आ रहे हैं जो इस बार ऐड किया गया है, तो आप लोग जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं वो जरूर इसको पढ़ के जाइए। न्यू एडेड पोर्शन जो राजस्थान वाला है, जैसे सीडीपी में ही ऐड हुआ है, साइकोलॉजी में न्यू एडेड पोर्शन, वहां से क्वेश्चन आए और जहां जहां राजस्थान वाला पोर्शन जो न्यू एडेड है वहां से क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं। और उसके बाद आपको भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, विशेषण, पर्यायवाची, इन सब पर क्वेश्चन आ रहे हैं। लैंग्वेज की बात करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या थे, ये एक क्वेश्चन आया था आपको। भाषा शैली पर क्वेश्चन आया था, उपसर्ग पर क्वेश्चन आया था, ताल्लुक का वर्ण विच्छेद करने के लिए आया था, लोकोक्ति पर आपको यहां पर प्रश्न आया था, साथ में राजस्थान की भाषा पर क्वेश्चन आए थे। और ये जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं ना सेकंड शिफ्ट में या नेक्स्ट डे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपको भाज्य अभाज्य पर क्वेश्चन आया था मैथ में, लाभ हानि पर क्वेश्चन थे, एलसीएम एचसीएफ पर क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन पर क्वेश्चन थे। तो इन सभी चीजों पर क्वेश्चन आपको आगे भी बनेंगे। और क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट है। कुछ अभ्यर्थियों ने यहां तक बोला कि हम सीटेट की तैयारी करके गए थे और मोटा मोटी मेरा सिलेक्शन मतलब पात्रता में हम क्वालिफाई कर जाएंगे। विचेंद्री पाल पर क्वेश्चन आया था ईवीएस में, आपको रंग महल पर क्वेश्चन आया था, राजकीय पक्षी के बारे में क्वेश्चन आया था, जो बोली है राजस्थान की बोली जो मैंने यहां पर बोला, भाषा पर भी और बोली पर भी क्वेश्चन आया था। चांद पर जो गए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आया था आपको। सबसे बड़ा ग्रह, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, ये सब पर क्वेश्चन आ रहा है। और माउंट एवरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आया था आपको। आरटी एक्ट पर क्वेश्चन बना था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आरटी एक्ट पर राजस्थान में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो अपर लेवल पर भी। जो मालिनी रत्न पर क्वेश्चन आया था, मेहंदी पर क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका अभयगढ़ पर क्वेश्चन आया था, खजुराहो पर क्वेश्चन आया था, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन आया था, कालीबंगा की खोज पर क्वेश्चन आया था, कार्तिक अमावस्या, ये सारी चीजें मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा। कार्तिक अमावस्या पर क्वेश्चन आया था, तो त्योहार आप पढ़ के जाइएगा। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है किसने कहा, तो आप ये ध्यान रखिएगा शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है ये किसने कहा। या शिक्षण मनोविज्ञान पर शिक्षण से जुड़ा हुआ कि शिक्षण क्या है, इस पर क्वेश्चंस आपको बने हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, इस पर क्वेश्चन आया था, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा जैसा मैंने कहा इस पर भी आप देख लीजिएगा। अरावली के पहाड़ियों पर क्वेश्चन था। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, इस पर क्वेश्चन आया। या सबसे महल पे, इस पे आप पढ़ लीजिएगा जो लोग जिनका आगे शिफ्ट है, कि राजस्थान की पहली महिला ये कौन थी, राजस्थान के पहले वो कौन थे, राजस्थान के सबसे बड़े कौन थे, राजस्थान के वर्तमान कौन है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये सब चीजों पर आपको क्वेश्चंस आए हैं और इन मतलब जो आगे जिनका शिफ्ट में एग्जाम है मन बुलंद करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना जानते हो उसको अच्छे से परफॉर्म करके आना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर करना है। ऑल द बेस्ट आगे के शिफ्ट के एग्जाम के बच्चों के लिए। अगले शिफ्ट के बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों से बात करने की, और जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम की, तो बिल्कुल आप लोग लग जाइए। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पर हम लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी, और आपके पेड बैचेज में भी हमारी जितने भी अलग अलग बैचेज हैं उन सभी बैचेज में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप दीपक हिमांशु सर टेक्स्टबुक टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे है ताकि आपको सभी चीजों की अपडेट मिलती जाए। और आपका जो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग है इसमें आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उससे संबंधित बैच लिख के सर्च कर लीजिएगा और डिस्काउंट कूपन डीएच सर यूज कर लीजिएगा, जो भी लोग आगे के पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो राजस्थान से जुड़ा हुआ या कहीं से भी जुड़ा हुआ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।